मैं रिजवान असद और आप देख रहे हैं नशे में न्यूज़। इस वक्त मेरे साथ नरेंद्र कुमार जी हैं, नागरिक शक्ति के। आप सबको मालूम है कि हमारे चैनल में आते हैं, आईएमए के बारे में बात करते हैं। आज ठीक 6 साल हो गए भगोड़ा मंसूर भागकर आईएमए के जो भी इन्वेस्टर्स थे, उनके डिपॉजिटर्स थे, उनके पैसे लेकर भाग गया। आज 6 साल में कुछ लोग को पैसे मिले और मंसूर की जो प्रॉपर्टी थी जब्त हुई, उसका सोना भी जब्त हुआ और उसके ऊपर केसेस भी चल रहे हैं। कंप्लेंट अथॉरिटी भी के पास बहुत प्रॉपर्टीज है। तो आज नरेंद्र भाई आए हैं हमारे पास और हमेशा की तरह हम आईएमए विक्टिम्स जो भी उनके हक है उनकी दिलाने के लिए जो नरेंद्र कोशिश कर रहे हैं उसके बारे में, कोर्ट के केसेस के बारे में और आपके पैसे कब मिलते हैं इसके बारे में बात करते हैं। नरेंद्र भाई, आप प्रयागराज से वापस आए, आपको बहुत बहुत शुक्रिया। सीधा उधर से आप आए इधर से, तो बहुत मुबारकबादी है। नहीं, सब गए थे तो अभी कोई मिस नहीं करना चाहता है। जी जी। आजकल ऐसा हो गया कि सब जा रहे हैं तो हम भी जाएंगे करके अच्छा। हम भी गए थे। और बराबर 6 साल हो गए 6 साल हो गया। भगोड़ा मंसूर भागकर। तो कुछ उसकी प्रॉपर्टी 950 करोड़ की प्रॉपर्टी जब्त हुई है, उसकी प्रॉपर्टीज़ ऑक्शन में आने वाली है, उसका स्टेटस क्या है, उसके केसेस के बारे में क्या है, ज़रा बताइए। उनकी 450 करोड़ की प्रॉपर्टी जब्त हुई है, जो अभी पूरा सेल नहीं हुआ है। कुछ पे केसेस चल रहे हैं, कुछ पे ऑक्शंस चालू हैं, कुछ तो प्रॉपर्टी सेल हुई है। इन लोगों ने, आईएमए के कॉम्पिटेंट अथॉरिटी ने पिछले 2 साल में करीबन 6,000 लोगों को 50-50 हज़ार करके दिया। उसके बाद 55,000 55,000 को लॉलीपॉप दिया था, 2% से 7% करके। अभी उन लोगों ने कोर्ट से परमिशन लिया था कि हम जैसे जैसे पैसा आएगा तैसे तैसे देंगे। तो पब्लिक का भी प्रेशर बढ़ता है और बहुत दिन हो गया था और बहुत कुछ कारण रहते हैं, तो फिर से फंड्स रिलीज़ करने वाले हैं। ऐसा सुना है कि उन लोगों ने एक मीटिंग की थी और रमज़ान के पहले हम फिर से आईएमए वालों को हाँ, पैसा वो कृष्ण बरेगौड़ा मिनिस्टर एक मीटिंग बुलाए थे विधानसभा में और उन्होंने वादा किया कि रमज़ान ईद से पहले जो भी इन्वेस्टर है उनके मैं पैसे दिलाऊंगा। तो बहुत से लोग की एक उम्मीद है, एक आशा है, किरण है कि उनको पैसे मिल जाएंगे। तो आप इसके बारे में क्या कहें? कृष्ण बरेगौड़ा जी को मैं 15-20 साल से जानता हूँ, 15 साल से। वो जो बोलते हैं करते हैं। एक जल्दी नहीं बोलते, लेकिन जो बोलते हैं करते हैं। एक दो हम लोग उनसे 2 बार मिले थे। कृष्ण बरेगौड़ा जी से पिछले साल में 2 बार मिले थे। उन्होंने कहा था कि नोट 3 करके बोला था। अभी टाइम हो गया है और टाइम भी लगता है प्रोसेस करने को। एक बार ऑलरेडी दिया था, बाद में उसके बाद मुजारिबा का पेमेंट आया, उसके बाद आला का पेमेंट आया। तो जो आईएमए की ऑफिस जो है कॉम्पिटेंट अथॉरिटीज़ की, स्पेशल ऑफिसर की, उसमें एक-एक कंपनी के वाइज़ काम हो रहा है। तो अभी नंबर आया इनका, क्योंकि बहुत लोग हैं तो फ़र्क पड़ता है। कितने हैं इन्वेस्टर्स टोटल? 55,000 लोगों को पैसा देना है। लेकिन इसमें एक बात और है कि कई लोग, जैसे आप, कई लोगों को पिछले बार पैसा मिला था, बहुत लोगों को मिला था, बहुत लोगों को नहीं मिला था। तो इस बार जिन लोगों को नहीं मिला उनको कैसे मिलेगा? क्योंकि उनका कुछ पेपर वर्क ठीक नहीं रहा होगा तब नहीं मिला, लेकिन बाकी लोगों को मिलेगा। कितना मिलेगा वो एक इश्यू है कि फिर से इस बार लॉलीपॉप देंगे कि बिरयानी खिलाएँगे। एक्चुअली क्या होता है कि 1400 करोड़ देना है, 14,400 crores देना है। 1,400 crores is the due to all 65,000 people। उनमें से अभी 100 करोड़ तक दे दिए होंगे, सब मिला के 80-90 करोड़ तक। फिर भी 1,300 crores देना है। 450 crores प्रॉपर्टी सीज किए थे। 530 crores एक्सेस दिया था उन लोगों को जिन लोगों ने इनिशियली इन्वेस्ट किया था। उनमें से टॉप 100 लोगों को 230 करोड़ कुछ देना है। दिस आर स्टेटमेंट्स एंड नंबर्स फ्रॉम कॉम्पिटेंट अथॉरिटीज ऑफिस सबमिटेड टू वेरियस कोर्ट्स। तो 230 करोड़ के आसपास पैसा वसूलना था। वो अभी तक तो उसके ऊपर कोई केस नहीं डाला है, लेकिन जो 450 करोड़ सीज किया है उसके ऊपर है। हाँ, उनमें से एक अच्छा न्यूज़ ये है कि कुछ दूसरे केसेस में, पॉन्जी कंपनीज के केसेस में, द हाई कोर्ट हैज़ डिसाइडेड और हैज़ डायरेक्टेड देम टू सॉर्ट आउट देयर इश्यूज। ये लोग क्या, ईडी इनसे फाइट करते रहते हैं। ईडी फाइट्स विद कॉम्पिटेंट अथॉरिटी से, नहीं मैं पीएमएलए में लिया हूँ, ये बोलते हैं नहीं ये प्रॉपर्टी केपीआईडी में सीज हुआ है। तो देयर आर लॉट ऑफ आईएमए प्रॉपर्टीज आल्सो व्हिच आर सीज्ड इन बोथ ईडी एंड दिस थिंग। तो जो भी ईडी की प्रॉपर्टीज है, आईएमए में थोड़ा हुआ था कि वापस आएगा करके, तो जो भी ईडी ने सीज किया था वो भी हाई कोर्ट के ऑर्डर से वापस लेना है, प्रोवाइडेड हाई कोर्ट ने वो भी बोला है कि द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी हैज़ टू फाइल अ केस अंडर सेक्शन 88 ऑफ पीएमएलए एंड आस्क टू ट्रांसफर दोज प्रॉपर्टीज, बिकॉज जो प्रॉपर्टी आईएमए की नहीं है, आईएमए के डिपॉजिटर्स की है।
तो मनी लॉन्ड्रिंग केस में नहीं होता है, वो स्कैम है, इट्स अ पॉन्जी स्कैम। स्कैम है। तो वो प्रॉपर्टी मनी लॉन्ड्रिंग, एक आदमी उसका पैसा हाँ, एक लॉन्ड्रिंग आदमी क्या हाँ, जाता है, ये तो लॉन्ड्रिंग स्कैम है, लोगों स्कैम का है, पैसा दूसरों का पैसा है। तो दूसरों का पैसा डिपॉजिट वापस जाना, क्लियर कट ऑर्डर आया है ऑनरेबल हाई कोर्ट ऑफ कर्नाटका कि जो ईडी ने सीज किया है वो वापस देना चाहिए, लेकिन इन लोगों को उसके लिए कंटेस्ट करना पड़ेगा, कोर्ट में जाना पड़ेगा। तो अभी जो आईएमए वालों को पैसा आएगा फिर से, वो कितना आएगा वो कोई नहीं जानता। ये खाली यही है कि कुछ प्रॉपर्टीज़ इन्होंने सेल किया था, पहले जो सेल किया था 69 करोड़ कुछ, वो कुछ लोगों में बांटा। इस बार भी ऐसा कुछ बांटेगी, क्योंकि पूरा पैसा तो नहीं आएगा। तो बिरयानी के उसमें नहीं रहना कि हमको पूरा 1 लाख आना है, पूरा आ जाएगा, क्योंकि 1400-1300 में से अभी 100-150 करोड़ और होगा, पता नहीं कितना है, बताया नहीं, बहुत दिन से रिपोर्ट नहीं दे रहे लोग। तो जो भी आएगा 3-4% तक आने का उम्मीद रखना। और एवरेज 1 लाख अगर 1 लाख का अगर आना है आपको, तो आपको 3-4%, 7%, 6% तक आ सकता है, 10% से ऊपर नहीं कोर्ट देंगे। डिसाइड करेगा या कम अथॉरिटी जितना पैसा रहेगा वो बाकी लोगों में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ता है। तो 55,000 लोगों में जब 1300-1200 जो भी करोड़ बचा होगा, उसमें से 100 करोड़ में से परसेंटेज के हिसाब से 7-8% आता है। उसमें से कुछ लोगों को पहले मिला, कुछ लोगों को नहीं मिला, तो वो रेशियो इधर-उधर करते हैं। बहुत लोग का बैंक अकाउंट का केवाईसी नहीं होने से अकाउंट भी बंद हुआ है। अभी आपने कहा कि कोई लोग का स्टेटमेंट बराबर नहीं था या कुछ नहीं था। अच्छा क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछे हैं। उसी केस में, जिस केस की मैं बात कर रहा हूँ कि ईडी को डिपॉजिट का पैसा मनी लॉन्ड्रिंग नहीं समझना चाहिए, उसी केस में हाई कोर्ट ने ऑर्डर दिया था कि अगर आपके पास रसीद है तो आप जाकर के अपना पेमेंट उनसे चेक करके ले सकते हैं। और जिसने केस लड़ा था उसके पास बैंक के ट्रांजैक्शंस पूरे नहीं थे। तो जिन किसी के भी बैंक का प्रॉब्लम है, 2-3 टाइप का बैंक का प्रॉब्लम होगा। एक बैंक का प्रॉब्लम, आज हमारे पास एक लेडी आई थी, बोली थी हमारे हस्बैंड ने जो भी भरा था उनका बैंक अकाउंट था, उसमें पिछले बार आया था, लेकिन उसके बाद उनका डेथ हो गया, तो हम लोग अकाउंट नहीं चला रहे थे तो उसको बंद कर दिया। अब अगर उसी अकाउंट में पैसा आएगा तो बाउंस हो जाएगा, क्योंकि अकाउंट बंद हो गया। और दूसरे अकाउंट में प्लेस करने के लिए आपको कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के पास जाना पड़ेगा कि सर अभी ऐसा है वैसा। 1-2 अगर आपका बैंक अकाउंट किसी कारण वश बंद हो गया है तो आपको नया बैंक अकाउंट देना पड़ेगा। तो वो बैंक अकाउंट आप जितनी जल्दी हो सके दीजिए, क्योंकि अगर कोर्ट से ऑर्डर आ गया कि डिस्ट्रीब्यूट कर दो, तो इनको किस अकाउंट में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे? पुराने अकाउंट में। तीसरा, आपका अकाउंट तो इन्फॉर्मेशन देना पड़ेगा। लेकिन सबसे बड़ा प्रश्न ये है, सबसे बड़ा सवाल ये है, बहुत लोगों को एक भी पैसा नहीं आया और वो लोग सोच रहे हैं कि अगली बार आएगा। तो अगली बार क्यों आएगा? अनलेस एंड अनटिल आपने कुछ किया होगा। पिछली बार जब उन्होंने लॉलीपॉप दिया था, इस बार जब थोड़ा-सा समोसा देंगे शायद, इंशाल्लाह समोसा रमज़ान में समोसे बहुत देते हैं। तो रमज़ान में शायद समोसे देंगे। तो और उससे ज़्यादा उम्मीद मत रखना, क्योंकि बहुत पैसा नहीं सीज़ किए है और बहुत पैसा ऑक्शन भी नहीं हुआ है। नहीं, मेरी बात ये समझ में नहीं आती है, 1200, 1300 करोड़ का घपला हुआ है, रिकवरी 450 करोड़ रुपए हुई है, कुछ लोग बोलते हैं 950 करोड़ की रिकवरी हुई है। हैं? और जो केसेस चल रहे हैं और जो प्रॉपर्टी के ऊपर स्टे ऑर्डर लेके आए हैं, उसका स्टेटस क्या है? और जब तक वो केस सॉल्व नहीं होता, जब तक उसका कोर्ट से ऑर्डर नहीं आता कि ये बेचो, तो प्रॉपर्टी कैसा बेचेंगे? नहीं, कुछ प्रॉपर्टीज़ इन लोगों के पास ऑक्शन बेच डालो करके कोर्ट का ऑर्डर आया, जिसके ऊपर स्टे ऑर्डर नहीं है। वो प्रॉपर्टी बेच करके वो पैसा डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। कुछ प्रॉपर्टीज़ पे स्टे ऑर्डर लिया है, मंसूर ने ही ये है वो है करके स्टे ऑर्डर लिया हुआ है, तो वो प्रॉपर्टीज़ नहीं। जब तक वो स्टे वेकेट नहीं होता है तब तक मिलेगा नहीं। अगर कृष्णा बैरागौड़ा जी अनाउंस किए हैं कि पैसा देंगे तो पैसा देंगे। कितना पैसा देंगे ये उनके अगल-बगल में जो बैठे थे ना, वो लोग डिसाइड किए होंगे कि कितना पैसा देंगे। नहीं, दूसरे के मिनिस्टर लोग, उनके सहपाठी जो साथ में रहते हैं ना, वो आपसे जो दूसरे नेता लोग, है ना? वो लोग डिसाइड करेंगे कि कितना पैसा, क्योंकि उन्होंने प्रेशर डाला होगा इनके ऊपर, रेवेन्यू डिपार्टमेंट के ऊपर, कि आप अनाउंस करो, हमारा नाम खराब हो रहा है, जिधर भी जाते हैं पब्लिक हमसे पूछता है, हम आपको वोट देते हैं लेकिन हमारा पैसा नहीं आया। तो वो प्रेशर में, एक्चुअली पब्लिक प्रेशर है कि जहाँ भी नेता लोग जाते हैं, लीडर लोग जिनको हम लोग वोट देते हैं, आप लोग वोट देते हैं, वो लीडर लोगों को पूछा जाता है कि आपने आईएमए का पैसा कब दिला रहे हो। तो थोड़ा-थोड़ा प्रेशर कम करने के लिए देंगे पैसा। तो आप ये कहते हैं कि कृष्ण बैरागौड़ा जो वादा किया है वो पूरा करेंगे। आप जो जहाँ तक तो हमारी जहाँ तक नरेंद्र के भाई का कहना है कि कृष्ण बैरागौड़ा जो वादा करते हैं वो निभाते हैं, वक्त ही बताएगा कि वादा पूरा होता है या नहीं। अभी हम दूसरे जो भी, हमको बहुत फ़ोन आते हैं
कि आप आईएमए की स्टोरी करते हैं, तुम इंजाज का नहीं करते, एम्बिडेंट का नहीं करते, आला का नहीं करते, फलाना का नहीं करते, और एक कानवा का नहीं करते। तो मैं बोला हम लोग सबके ऊपर नज़र रखे हैं, जिसका जो केस आता है उसके बारे में बात करते हैं। तो दूसरे ये फॉरेंसिक स्कीम्स का क्या है पोजीशन? सी एक्चुअली मैं जिन केसेस पे लड़ रहा हूँ, एम्बिडेंट हो गया, अजमेरा हो गया, आला होगा, मुजाहिर, ये सारे जो नाम आपने बताए, इंजाज, ये सारे नाम पे हमारे बहुत सारे विक्टिम्स बहुत दिन से हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में हैं। तो जैसे-जैसे इनके जो होते हैं, जो हमारे ताल्लुकात में रहते हैं, हमारे ग्रुप में रहते हैं, उनको हम बताते आ रहे हैं। जैसे मुजाहिर का जब भी रिलीज़ होने वाला था फंड्स, हमने सबको बताया। उसके बाद बहुत लोगों ने क्लेम भरा, अब उनका फंड्स रिलीज़ नहीं हुआ। सिमिलरली आला का कितना आएगा, किसको आएगा, कैसा आएगा, वो भी बताया। बाकी लोगों का नहीं हुआ। तो हम बताते अभी जैसे इंजाज का बहुत लोगों को रिजेक्ट लेटर आया कि आपका एप्लीकेशन खारिज कर दिया क्योंकि आपने कैश में भरा था। तो ये गलत बात है कि आपने कैश में भरा, क्योंकि उसी केस में कैश वाले को भी उन्होंने बोला था हाई कोर्ट ने कि इनका भी चेक करो, बताओ इनको पेमेंट कब दोगे करके। तो कैश में आपने दिया, गांधी जी का फोटो है यार कैश के ऊपर, तो कैश में आपने दिया, इसका मतलब ये नहीं कि आपको नहीं मिलेगा। लेकिन लोगों को गवर्नमेंट ऑफिसर्स बहला रहे हैं, मतलब बरगला रहे हैं झूठ बोल कर कि कैश में डाले तो आपको पैसा नहीं मिलेगा। ऐसा कुछ नहीं है। कैश में डाले तो पैसा नहीं मिलेगा, तो बाकी सारे चीटिंग केसेस जो आईपीसी की धाराएं हैं ना, इसमें से कोई भी काम नहीं करता। सब बैंक के थ्रू डालो ऐसा बोलता। अभी ये यूपीआई है, लेकिन पहले नहीं था। तो कैश वालों को मिलना चाहिए। लेकिन सबसे बड़ा है कि जब आदमी खुद कोई कोशिश नहीं करता, मान लेता है कि नहीं गवर्नमेंट बोला सही है। गवर्नमेंट तो बहुत कुछ बोलता है, युवत बने नाले बने, युवत आगा लाओ ताड़ा, तो वो सताने का उनका काम ही है, वो सब करते रहते हैं। लेकिन अगर पिछली बार जिन लोगों को पैसा नहीं मिला, उनको ज़रूर कुछ ना कुछ करना चाहिए कोर्ट में जाकर के या इनके ऑफिस में जाकर के, वरना इस बार बँट जाएगा, फिर अगले बार बँटेगा कि नहीं पता नहीं, क्योंकि कितना बँटेगा वो पता नहीं, और बहुत ज़्यादा पैसा नहीं इनके पास। तो अगर कोई कहे कि नहीं अगली बार में लेंगे, तो अगली बार में पूरा पैसा फिर से नहीं आएगा। तो उम्मीद है कि रमज़ान ईद से पहले आईएमए विक्टिम्स को पैसे मिलेंगे, और नरेंद्र भाई भी कोशिश कर रहे हैं। अगर कोई आपको दिक्कत है, कोई बैंक का स्टेटमेंट चेंज करना है, या आपका बैंक का अकाउंट ठीक नहीं है, या आपको कोई दिक्कत है, तो नरेंद्र भाई से कांटेक्ट कीजिए। बहुत लोग हमको फ़ोन करके उनका नंबर पूछते हैं। मैं इसलिए इनका नंबर नहीं देता क्योंकि ये हमेशा बिजी रहते हैं। इनकी ऑफिस ऑफिस मेरे को बहुत जने पूछते हैं, तो मैं नहीं देता नंबर। क्यों बोले तो एक प्राइवेसी का मामला है। मगर आपने नहीं बोला है मेरे को नंबर दो, और आप मेरे को नंबर किसी को भी दे सकते हैं। मैं अभी मैं सबका नंबर उठाता हूँ। हाँ। मैं फरीद का नंबर भी उठा सकता हूँ, मंसूर का भी फ़ोन, सबका मैं फ़ोन उठाता हूँ। अगर फरीद फ़ोन किया, मंसूर फ़ोन किया, कोई भी फ़ोन किया, मैं उठाता हूँ। मुझे फ़ोन को उठाने कोई, हाँ, बिज़ी रहता हूँ अलग बात है। मेरे ऑफिस में 4-5 फ़ोन्स हैं, मेरे मैसेज में सारे नंबर आते हैं, किसी भी नंबर पे फ़ोन करने। तो नरेंद्र भाई का ये कहना है कि उम्मीद ये रहिए, इंशाल्लाह रमज़ान का मुबारक महीना है। जो फ़ैसला कृष्णा बैराग गौड़ा और दीगर हमारे मुस्लिम मिनिस्टर रिजवान अरशद और ज़मीर साहब जो फ़ैसला किए हैं कि रमज़ान ईद से पहले आपको पैसे आएंगे, और प्रॉपर्टी बहुत से ऑक्शन भी हुई है। थोड़े, अगर ज़्यादा नहीं तो थोड़े पैसे आएंगे, उम्मीद है, ज़रूर आएंगे। आप अल्लाह के ऊपर अपनी तरफ से कोशिश कीजिए, अल्लाह पे भरोसा कीजिए, और देखते रहे नशे में न्यूज़। मैं रिजवान असद।